नमस्कार। एग्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। पीईटी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर चाय की दुकानों तक उम्मीदवारों के बीच बस एक ही चर्चा है, मेरा स्कोर कितना सुरक्षित है। हाँ, और ये सवाल बहुत जायज भी है। आगे क्या होगा, क्या मैं मुख्य परीक्षा की दौड़ में हूं भी या नहीं। और ये बेचैनी स्वाभाविक है, खासकर कृषि क्षेत्र के छात्रों के लिए, जिनकी उम्मीदें आने वाली कुछ बड़ी भर्तियों पर टिकी हैं। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो आंकड़े और विश्लेषण है, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एजीटीए यानी कृषि प्राविधिक सहायक और केन सुपरवाइजर जैसी भर्तियों के लिए एक वास्तविक और सुरक्षित स्कोर क्या हो सकता है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ एक कट ऑफ का नंबर बता देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। हम देखेंगे कि कुल पद कितने हैं, उम्मीदवार कितने हैं और ये चयन का गणित असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन भर्तियों की जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है। हमारे स्रोतों के मुताबिक एजीटीए के लगभग 2200 पद आने की पूरी संभावना है। 2200 पद, ये एक अच्छी संख्या है। और इसके साथ ही एक और बड़ी भर्ती है, केन सुपरवाइजर के। हाँ, केन सुपरवाइजर के भी करीब 1800 पद आने की उम्मीद है। और एक बात और, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है विश्वविद्यालयों में आने वाली भर्तियां। अच्छा जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में भी लगभग 1100 पद भरे जाने हैं। तो मौके एक नहीं बल्कि कई हैं। ठीक है, तो हमारे पास पद हैं, लेकिन असली खेल तो ये है कि इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा में कितने लोगों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर आयोग का क्या नियम है? यहाँ पर 15 गुना का नियम लागू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। नियम ये कहता है कि जितनी भी रिक्तियां हैं, उसके 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15 गुना? चलिए इसे आंकड़ों में तोड़कर देखते हैं। अगर एजीटीए के 2200 पद हैं, तो इसका 15 गुना हुआ लगभग 33,000 उम्मीदवार। बिल्कुल सही। एजीटीए की मुख्य परीक्षा के लिए करीब 33,000 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अब यही गणित केन सुपरवाइजर पर लगाते हैं। वहां 1800 पद हैं, तो उसका 15 गुना हुआ 27,000 उम्मीदवार। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 33,000 एजीटीए के लिए और 27,000 केन सुपरवाइजर के लिए, हाँ, तो ये कुल 60,000 स्लॉट्स बन जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक पकड़ा आपने। कुल मिलाकर 60,000 मौके हैं मुख्य परीक्षा में बैठने के। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या है? अब हमें ये जानना होगा कि इस 60,000 सीटों की दौड़ में दौड़ने वाले धावक हैं कितने, यानी कृषि क्षेत्र से पीईटी की परीक्षा देने वाले कुल छात्र हैं कितने। सही बात। क्योंकि असली मुकाबला तो उन्हीं के बीच है। वारों की कुल संख्या लगभग 50,000 से 55,000 के बीच है। रुकिए, आप कह रही हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए सीटें हैं 60,000 और कुल योग्य उम्मीदवार ही 55,000 के आसपास हैं। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी ने सिर्फ परीक्षा दी है और वो योग्य है, तो उसके चुने जाने की संभावना लगभग 100% है। क्या ये इतना सीधा है? ये लगभग उतना ही सीधा है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो हर योग्य उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आयोग एक न्यूनतम कट ऑफ जरूर तय करेगा ताकि प्रक्रिया की एक गरिमा बनी रहे। अच्छा। लेकिन हाँ, इस आंकड़े से ये साफ है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली। और इसमें एक और राहत की बात है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, जो मौजूदा एजीटीए भर्ती चल रही है, उससे भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मौजूदा 3446 पदों वाली जो एजीटीए भर्ती है, वो अपनी अंतिम प्रक्रिया में है। इसमें से लगभग 350 उम्मीदवार, जो शायद सबसे अच्छी तैयारी वाले और सबसे गंभीर छात्र थे, वे चयनित होकर इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वाह, ये तो अगली परीक्षा देने वालों के लिए डबल खुशखबरी है। एक तो सीटें ज्यादा, उम्मीदवार कम, ऊपर से करीब 3,500 सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धी पहले ही अपनी मंजिल पा चुके होंगे। बिल्कुल। ये तो उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है, जो शायद पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए थे। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ को नीचे लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार है। पिछली बार की तरह क्या इस बार भी सिर्फ पॉजिटिव स्कोर
यानी 0 से ज्यादा कोई भी अंक मुख्य परीक्षा के लिए काफी होगा? इस बार ऐसा होने की संभावना लगभग न के बराबर है और हमें ये समझना होगा कि पिछली बार की जो स्थिति थी वो एक अपवाद थी, नियम नहीं। वो अपवाद क्यों था? कई नए उम्मीदवार शायद ये नहीं जानते होंगे। देखिए, पिछली बार भर्ती कई सालों के लंबे अंतराल के बाद आई थी। उस वजह से बहुत से पुराने छात्रों के पीईटी स्कोर एक्सपायर हो चुके थे। प्रतिस्पर्धा इतनी कम हो गई थी कि आयोग को हर उस उम्मीदवार को बुलाना पड़ा जिसके 0 से ज्यादा अंक थे। ताकि वो 15 गुना की शर्त पूरी कर सकें। बिल्कुल, ताकि वो अपनी शर्त पूरी कर सकें। इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। छात्र तैयार हैं, उनके स्कोर वैलिड हैं और एक व्यवस्थित प्रक्रिया चल रही है। तो अगर पॉजिटिव स्कोर नहीं तो फिर वो जादुई नंबर क्या है? एजीटीए और केन सुपरवाइजर के लिए एक सुरक्षित स्कोर क्या माना जा सकता है? देखिए, हमने जो आंकड़े देखे हैं और जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से कृषि छात्रों के लिए सुनहरा मौका सिर्फ 10 अंकों के आसपास छिपा हो सकता है। सिर्फ 10 अंक, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं है? कई छात्र सोच रहे होंगे कि इस बार पीईटी का पेपर उतना कठिन नहीं था, तो कट ऑफ ज्यादा क्यों नहीं जाएगी? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही सवाल हर उम्मीदवार के मन में है। इसका जवाब भी आंकड़ों में ही छिपा है। हाँ, पेपर बहुत कठिन नहीं था, इसलिए 10 अंक लाना एक औसत तैयारी वाले छात्र के लिए भी संभव था। लेकिन जब आपके पास उम्मीदवार ही सीटों से कम है, तो पेपर के आसान या कठिन होने से कट ऑफ पर एक सीमा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसे और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि एक पार्टी में 60 कुर्सियां हैं और मेहमान ही 55 आए हैं, तो लगभग हर किसी को कुर्सी मिलने तय है ना? बस गेट पर एक न्यूनतम चेकिंग होगी कि आप सही मेहमान हैं या नहीं। सही बात है। वो चेकिंग ही हमारी कट ऑफ है, जो हम 10 अंक प्लस या -3 मानकर चल रहे हैं। यानी 7 से 13 के बीच का स्कोर काफी मजबूत स्थिति में है। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन हजारों छात्रों के लिए जो अपने 15, 20 या 25 के स्कोर को लेकर निराश बैठे थे। बिल्कुल, उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। उनका स्कोर ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो कृषि की भर्तियों की बात हुई, लेकिन पेट स्कोर से और भी भर्तियां आती हैं, जैसे लोअर पीसीएस। वहां तो मुकाबला बिल्कुल अलग होता है। हाँ, लोअर पीसीएस का खेल बिल्कुल अलग है। उसके बारे में क्या अनुमान है? वहां कट ऑफ आसमान छू सकती है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, पदों की संख्या बहुत कम होती है, शायद कुछ 100 में। और दूसरा, सबसे बड़ा कारण, वहां मुकाबला सिर्फ कृषि छात्रों के बीच नहीं होता। मतलब वहां पर अन्य स्ट्रीम के छात्र भी आते हैं? हाँ, वहां बायोलॉजी, गणित और अन्य विज्ञान वर्ग के छात्र भी आवेदन करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। वहां आपके 55,000 प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि लाखों प्रतिस्पर्धी होते हैं। तो वहां के लिए 10-15 अंक तो सोचना भी बेकार है। कितना स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लोअर पीसीएस के लिए आपको 40 से 45 अंकों के दायरे में सोचना होगा, जिसमें आप प्लस या -5 अंकों का उतार चढ़ाव मानकर चल सकते हैं। 40 से 45? जी। तो जिनके 40 से ज्यादा अंक हैं, वे इसकी उम्मीद कर सकते हैं। यह अंतर दिखाता है कि हर भर्ती की अपनी एक अलग रणनीति और अपनी एक अलग कट ऑफ होती है। ये एकदम साफ हो गया। कृषि छात्रों के लिए 10-12 अंक एक सुनहरा टिकट हो सकता है, लेकिन लो पीसीएस के लिए 40-45 से कम में बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जिन छात्रों के अंक इस अनुमानित कट ऑफ के दायरे में है, उन्हें तो आज ही अपना बस्ता बांध के तैयारी में जुट जाना चाहिए ना। तैयारी तो निश्चित रूप से शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन यहीं पर छात्र एक और गलती करते हैं। वो एक घबराहट में आ जाते हैं, एक झूठी अर्जेंसी में आ जाते हैं। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि ये भर्तियां कल ही नहीं आ रही हैं, थोड़ा धैर्य रखना होगा। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि अक्सर छात्र नोटिफिकेशन के इंतजार में समय बर्बाद करते हैं या फिर बहुत जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो भर्तियां कब तक आने की उम्मीद है? हमारे विश्लेषण के अनुसार केन सुपरवाइजर की वैकेंसी अप्रैल से पहले आने की कोई संभावना नहीं है। अप्रैल से पहले नहीं? जी, तो अभी आपके पास कम से कम 3-4 महीने का ठोस समय है। और एजीटीए के बारे में क्या? नहीं, एजीटीए की भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक ये मौजूदा 34,446 पदों वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाती। तो उसमें भी अभी समय लगेगा। कहने का मतलब है आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस इंतजार की अवधि का सबसे अच्छा और रणनीतिक उपयोग कैसे किया जाए? एक उम्मीदवार को अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना। अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। किसी कोचिंग या नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। ऑनलाइन बहुत सारी सामग्री और पिछले साल के पेपर्स उपलब्ध हैं, उनका विश्लेषण करें और सिलेबस को समझना शुरू करें।
और कोचिंग का क्या अभी से कोई महंगी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए? हमारी सलाह है कि कोचिंग के लिए इंतजार करें। किसी भी कोचिंग में शामिल होने के लिए भर्ती की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। अभी का समय अपनी नींव मजबूत करने का है। नींव मजबूत करना मतलब बुनियादी किताबें पढ़ें, एग्रीकल्चर के जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें उठाएं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ये वो काम है जो आपको दूसरों से मीलों आगे ले जाएगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अक्सर छात्र सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने लगते हैं बिना थ्योरी को समझे, लेकिन जब तैयारी की बात आती है तो वो एक चीज क्या है जो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है कि सफलता का जो मूल मंत्र है ना, वो है बार बार रिवीजन। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन 90% छात्र यहीं पर मात खा जाते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। छात्र एक बार सिलेबस तो पूरा कर ही लेते हैं। सिलेबस पूरा करना लड़ाई का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली जीत रिवीजन से मिलती है। एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद उसे कम से कम 3 से 4 बार दोहराना और हर बार अपनी गलतियों से सीखना, यही चयन और अचयन के बीच की पतली रेखा है। मुझे याद है पिछली भर्ती में एक छात्र था जिसके पीईटी में सिर्फ 2 नंबर थे और वो मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। आज वो नौकरी कर रहा है। सिर्फ 2 नंबर पे? जी, उसने सही समय पर सही जानकारी का उपयोग किया और फिर सिर्फ रिवीजन पर ध्यान केंद्रित किया। जो उम्मीदवार बार बार रिवीजन करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे परीक्षा के दबाव में भी गलती नहीं करते। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अगर आप एक कृषि छात्र हैं और पीईटी 2025 में आपका स्कोर 10+-3 के आसपास या उससे ज्यादा है, तो आप एक बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। बिल्कुल। आपको निराश होने की बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। लोअर पीसीएस के लिए 40 से ऊपर का स्कोर चाहिए होगा। और सबसे जरूरी बात, भर्तियों में अभी कुछ महीने का समय है, इसलिए घबराने की बजाय एक ठोस रणनीति के साथ सेल्फ स्टडी और रिवीजन पर फोकस करें। बिल्कुल। यह विश्लेषण आपको एक अच्छा रोड मैप तो देता है, लेकिन असली काम व्यक्तिगत तैयारी का ही है। और अंत में मैं सभी उम्मीदवारों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर वे विचार करें। जी। यह तो तय है कि आपके पास तैयारी के लिए कुछ महीनों का इंतजार का समय है। आप इस समय का उपयोग केवल सिलेबस पूरा करने के लिए कैसे नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों पर एक रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं जो शायद अभी भी नोटिफिकेशन आने का ही इंतजार करते रहेंगे। ऐसी और जानकारी और अपडेट्स के लिए एग्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।